नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं थोड़ा सा डेली चार्ट से स्टार्ट करता है, वो भी निफ्टी से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कई दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो है ट्रेंड चेंज पॉइंट जो है 19,200 है। तो 19,228 का जो लो बनाया था वो ट्रेंड चेंज पॉइंट था। क्योंकि यहाँ से जब ये निफ्टी ऊपर जा रही थी तो हाइयर लो बना रही थी और हाइयर हाई बना रही थी। तो ये ट्रेंड चेंज कभी होता है जब ये हाई के ऊपर हाई बना के हाइयर हाई बनाया और उसका जो लो है वो लो जब ब्रेक हो जाता है तो वो ट्रेंड चेंज पॉइंट हो जाता है। और वो ट्रेंड चेंज पॉइंट जो है यहाँ से एक बार ट्रेंड चेंज हो गया तो फिर हम लोग को लोअर हाई मिलता है और लोअर लो, एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रेंड था जो हमको 16,888 से चालू हो गया था, 20,225 में जाके रुका, ये ट्रेंड रुक गया या ट्रेंड चेंज हो गया, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अभी जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन ट्रेंड चेंज तभी हो जाता है जब एक्चुअल ये जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल जब ब्रेक हो जाता है तभी ट्रेंड चेंज होगा, तब तक ट्रेंड चेंज होगा नहीं। हॉरिजॉन्टली भले ट्रेंड चेंज हो गया, अभी जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑपरेटर का ट्रैप जोन रहता है, हाई के ऊपर हाई और लो के नीचे लो, ये ऑपरेटर का ट्रैप जोन है। अभी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये हाई से अगर हमने ये लो से ये हाई का अगर मैंने यहाँ पे गेन परसेंटेज डाला तो ऊपर 25% जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ये इसको हम लोग बाय कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर का ट्रैप जोन है। ये ट्रैप जोन में जब भी मूवमेंट होती है और रिवर्स बनती है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वैसे ही ये जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 25% के ऊपर ये मूवमेंट गई नहीं और वहाँ से सेलिंग वापस आ गई, तो यहाँ पे भी यही पॉसिबिलिटी होने की चांसेस है कि नीचे के 25% की मूवमेंट जो है वो 19,000 के आसपास आ रही है। लेकिन ये 19,000 जो है अभी यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है तो हमको ये हाई से गिनना पड़ेगा। ये हाई से ये लो का अगर हमने डाला तो हमको 18,978 मतलब 18,950 का जो मूवमेंट है यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। लेकिन जिस मोमेंट 18,950 के नीचे मूवमेंट जाएगी उस वक्त ये ट्रेंड चेंज कंफर्म हो जाएगा। तब तक मैं ये मानने को रेडी नहीं है कि ये ट्रेंड चेंज हुआ करके। अगर ये एक दो दिन यहाँ पे रुक के 19,225 के ऊपर अगर आ गया या 250 के ऊपर आ गई तो निफ्टी वापिस 19,700 तक जाने की कोशिश कर सकती है। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि 19,950 एक बेहद सपोर्ट जोन है, जो 19,250 के ऊपर अगर जाती है तो हमको 19,700 तक की मूवमेंट अभी भी मिल सकती है। फिर आगे जो होगा वो मैं आपको आगे अपडेट करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल निफ्टी के बारे में ये मैंने आपको डेली चार्ट के हिसाब से बताया हुआ है। अभी बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में जैसे कि ट्रेंड चेंज कभी कहा जाता है, यहाँ पे एक अलग सिनारियो है कि ये हाई के ऊपर ये हाई नहीं मारा हुआ है, तो हमारा जो ट्रेंड चेंज है इन दिस केस ये लो के नीचे जो लो बनेगा और ये लो बन के जो मूवमेंट ऊपर आएगी तो ये लो अगर ब्रेक होता है तो ही ट्रेंड चेंज होता है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं है। आपको मैं एक कंफर्म बोलता हूं कि भले ही ये वीकनेस हमको इसमें दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेंड चेंज नहीं है। बैंक निफ्टी कभी भी घूम सकती है। तो अभी बैंक निफ्टी कभी घूम सकती है, तो बैंक निफ्टी का जो नीचे का ट्रैप जोन है वहीं पे अभी निफ्टी आके रुकी हुई है। एक दो दिन, शायद कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में अगर मूवमेंट नहीं मिली तो परसों मिलेगी, लेकिन मेरा
अंदाज यही है कि 2 दिन में हमको पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगी। जिस वक्त ये 43,650 के ऊपर निकल जाएगी, आपको अगेन बैंक निफ्टी 45,000 तक की मूवमेंट दिखा सकती है। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन उसके लिए ये जो जोन है ये इंटैक्ट रहना चाहिए। जैसे मैंने कल कहा था कि 42,800 का एक बेहद अहम सपोर्ट है। तो आपने देखा है 42,758 का लो बनाया हुआ है। तो आप ये देखिए कि यही लो अगर इंटैक्ट रह के अगर बैंक निफ्टी ऊपर आ गई तो शायद 1-2 दिन में आपको 43,650 के ऊपर जाती हुई दिखेगी। मतलब ये जो बॉटम है उसके ऊपर जाते हुए दिखेगी। तो दोनों केस में मैं अभी भी यही बोलूँगा कि हमको अभी भी ट्रेंड चेंज मिला नहीं है। भले ही सब लोग बोलेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि दिस इज़ द ऑपरेटर ट्रैप जोन। तो आपको आपकी पोजीशन अगर है तो थोड़ा वाइजली डिसीजन लेके आपको उसके ऊपर एक्ट करना है। कल और परसों अगर आपने डिसीजन थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको शायद पिक्चर अलग तरीके से दिख सकता है, बाय की तरफ सब मुड़ा हुआ दिख सकता है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैंने आपको बताया। निफ्टी का इंट्राडे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कल मैंने निफ्टी का इंट्राडे में बताया था कि 19,200 के अगर नीचे जाती है तो हमको अच्छी खासी सेलिंग मिल सकती है। तो 19,075 में जाके नेक्स्ट लेवल पे जाके रुक गई। अभी जैसे कि मैंने बोला कि 18,950, तो ये लेवल तक अगर निफ्टी जाती है कल तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बाइंग आने का चांसेस है। लेकिन इंट्राडे में 19,075 है। कल अगर समझो यहाँ पे ओपन हो गई और 19,200 के ऊपर अगर क्रॉस नहीं हुई तो हमको 18,950 तक एक बार मूवमेंट निफ्टी आती हुई दिखेगी और यहाँ से एक सपोर्ट हमको आते हुए दिखेगा ऊपर की तरफ। जैसे 19,250 के ऊपर जाएगी हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी। 19,350 का आगे का ये टारगेट रहेगा। अगर निफ्टी कोई कारणवश ऊपर की तरफ ओपन हुई, 19,200 के ऊपर ओपन हुई, तो 19,300 में आपको कोई भी हाल में यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि लास्ट जो लो है ये है और उसके ये लो है। तो आपको यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको बेस्ट सेलिंग पॉइंट रहेगा। वो कौन सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से अगर ये हाई से अगर आपने ये लो का ये डाला और ऊपर अगर आई तो 19,280 विल बी द बेस्ट सेलिंग प्राइस। वहाँ पे आपको एक सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखेगा और वो सेलिंग प्रेशर आने के बाद जैसे ही मूवमेंट 19,200 के अंदर आ जाएगी आपको नीचे की तरफ मूवमेंट आती हुई दिखेगी। अगर ऊपर की तरफ नहीं निकली तो नीचे के साइड में आपको मैंने लेवल्स तो बताए हुए हैं। ये लेवल्स आपको फॉलो करने हैं 19,075, 18,950 और ऊपर की साइड में 19,350 और 19,250, 220 आप पकड़ लीजिए, 228 जो लो है वो। तो उस हिसाब से आपको निफ्टी को ट्रीट करना है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये डाउनवर्ड एंगल जो है यहाँ पे ब्रेक हो चुका है इंट्राडे, लेकिन इंट्राडे में ये ब्रेक हो गया है। लेकिन यहाँ पे अभी भी मैं डेली के हिसाब से पॉजिटिव हूँ कि शायद मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ आती हुई दिखेगी। इंट्राडे में जब तक 19,350 के ऊपर आएगा नहीं तब तक हमको ट्रेंड चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। बैंक निफ्टी में जैसे कि यहाँ से अगर हमने डाला हुआ है तो यहाँ पे आपको लास्ट लो ये है, उसके नीचे ये है। तो जब तक 43,400 क्रॉस नहीं होगा या 450 क्रॉस नहीं होगा तब तक हमको ऊपर की मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। अगर कल हमको यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर आती हुई दिखी तो आपको बेस्ट सेलिंग पॉइंट यहाँ पे भी आपको करीबन 43,250 के आसपास बेस्ट सेलिंग पॉइंट मिलेगा और वहाँ से शायद वापस एक बार बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगी। जैसे मैं हमेशा यहाँ पे 1.25 को वेटेज देता हूँ, वहाँ पे 2.25 को वेटेज देना है। 42,689 मतलब आप 42,650 का लेवल लो लेवल पे आपको सपोर्ट आते हुए दिखेगा। शायद यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर आ गई, सिर्फ 650 के अंदर जाके अगर ऊपर
42,950 960 के ऊपर आ गई तो एक बाय सिग्नल जनरेट होके अपने हमको 43,200 तक की मूवमेंट दिख सकती है अगर नीचे जाके ऊपर की तरफ आई। और ऊपर जाके नीचे की तरफ आई तो मैंने जैसे बताया कि 43,250 के आसपास वहाँ पे सेल आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ ओपन होके ऊपर की तरफ मूवमेंट गई तो 43,250 में सेल आएगा, और नीचे अगर समझो ओपन हुई 42,690 या 670 650 के आसपास ओपन हुई तो आप वहां पे बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, या तो 42,500 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।